एक राजनीतिक टीकाकार के रूप में और एक राजनीति के विशेषज्ञ के रूप में आप राहुल गांधी की जो पूरी राजनीतिक यात्रा है और ख़ास तौर पे 2014 के बाद से जब ये माना गया कि वो कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता बन चुके हैं, तो उनकी राजनीतिक जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उसमें कोई बदलाव आया है या राहुल गांधी एक जगह खड़े हुए हैं? देखिए, एक राजनीतिक नेता के रूप में उनकी संघर्ष क्षमताओं का पहला परिचय मुझे उस समय मिला था जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट अशोक गहलोत के साथ में गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। गुजरात विधानसभा चुनाव का नेतृत्व किया था कांग्रेस का और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हिला दिया था। एक ऐसी परिस्थिति तक बन गई थी कि कांग्रेस उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस बाल बाल अपदस्थ करने से रह गई और भाजपा की परेशानियों का सबब आप इससे जान सकते हैं कि उसके बाद से भाजपा गुजरात में तरह तरह के प्रयोग करती रही और वो कभी भी खुद अपने प्रयोगों से संतुष्ट नहीं रही। तो वो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी का सर्वश्रेष्ठ समय था जो उन्होंने गुजरात के चुनाव में गुजारा। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में सभी जगहों पर बहुत बुरी तरह कांग्रेस की पराजय हुई। मैं समझता हूं उस वक्त राहुल गांधी ने एक गलत निर्णय लिया। उन्होंने अपने आप को उस पराजय का जिम्मेदार मानते हुए, उस पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, खासतौर से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन सभी जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन उन लोगों ने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और इस प्रक्रिया में राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर अकेले पड़ गए। मैं आज भी मानता हूं कि राहुल गांधी का वो कदम सही नहीं था। उन्होंने भावावेश में लिया था, जबकि होना ये चाहिए था कि उस पराजय के बावजूद वो कह सकते थे कि इस पराजय का जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति चाहती है, समझती है कि मैंने ठीक काम नहीं किया, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने न केवल कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, बल्कि उस अध्यक्ष पद छोड़ने से पहले और उसके तुरंत बाद में कांग्रेस के अंदर जो अंतर संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने एक पत्र लिख दिया और उस पत्र में उन्होंने ये दबाव भी डाला कि अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उस पत्र राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद और उस पत्र के बाद में कांग्रेस की राजनीति में एक बहुत बड़ी और लंबी गिरावट देखी गई। कांग्रेस अपना कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं बना पाई। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बने रहे, उनके कहने पर कांग्रेस के तमाम निर्णय लिए जाते रहे, लोगों की नियुक्तियां होती रहीं, राज्यसभा के टिकट दिए जाते रहे और सब कुछ राहुल गांधी के कहने पर होता रहा। लेकिन वो पार्टी के सुपरिभाषित चुने गए या नियुक्त अध्यक्ष नहीं रहे और इसलिए उन्होंने सारे अधिकारों का उपभोग किया, लेकिन किसी किस्म की जवाबदेही उनके पास नहीं रही। दरअसल ये पूरी अवधि ऐसी थी, ये राहुल गांधी के इस्तीफा देने से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने तक की अवधि के बारे में मैं कह रहा हूं। ये पूरी अवधि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक अवधि थी। इस पूरी अवधि में कांग्रेस ने बहुत सारे मुकाम खोए, बहुत सारे मोर्चों पर पराजय हासिल की, लगातार वो एक के बाद एक चुनाव लगातार हारती रही। राहुल गांधी ने जो किया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो किसी एक परिपक्व नेता का निर्णय नहीं हो सकता है जो उन्होंने किया था, क्योंकि वो जानते थे, हम आज भी जानते हैं और उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर सब लोग जानते थे कि वो कांग्रेस का भविष्य है। ठीक है, उनके ऊपर वंश शासन का आरोप है और उस आरोप से वो बच नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान की जो संरचना है उसमें वो आरोप उनके ऊपर लगते रहेंगे और वो अब तक उन आरोपों के अभ्यस्त भी हो गए हैं। तो उन्हें उन आरोपों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था और मजबूती के साथ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए था। अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की सांगठनिक समस्याओं को सुलझाते रहते और चुनावी प्रक्रिया में संघर्ष करते, तो कांग्रेस का बीच में जो बहुत बड़ा पराभव हुआ वो पराभव नहीं होता। तो मैं समझता हूं ये पूरा का पूरा
पूरी अवधि है, और राहुल गांधी के इस्तीफा देने से लेके और खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने तक की अवधि मैं ऐसे कांग्रेस संगठन का अंधकार काल कहूंगा। जी। उस राहुल अंधकार काल में उजाले की पहली किरण तब आई जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तब भी हम सब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किरण कितनी प्रखर होगी, कितनी उज्जवल होगी, इसकी रोशनी कहां तक जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने वहां से अपने राजनीतिक जीवन का, मैं समझता हूं, पुनरुत्थान करना शुरू किया। ये राजनीतिक जीवन का जीर्णोद्धार उन्होंने करना शुरू किया। और ये अब इसी अवधि की बात आप देखिए, गुजरात में वही बहुत बुरी पराजय होती है, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं। कर्नाटक में 27 दिन राहुल गांधी गुजारते हैं, वहां उन्हें बहुत अच्छा उत्साह के साथ लोगों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और जनता का समर्थन मिलता है। फिर कर्नाटक में इतना जबरदस्त वो चुनाव जीतते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करना शुरू किया। और इस वक्त अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से केवल देखें तो वो पिछले 2014 में कांग्रेस की पराजय के बाद इस वक्त कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं।